आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा मजार पे जाने का तरीका, आला हजरत ने फरमाया न कब्र को हाथ लगाना है न बोसा देना है, न हाथ लगाना है न बोसा देना है। और फरमाया तवाफ बिल इत्तेफाक हराम है। लोगों ने कहा हुजूर फिर हाजिरी कैसे देनी है? तो आला हजरत का फतवा, ओ मेरे भाइयों मिन्नत करता हूं ये चीजें मशहूर करो दुनिया में, ये मशहूर करो। हमारा ज्यादा नुकसान वो मलंग तलंग कर रहे हैं जो दरबारों में बैठे हुए हैं। ये गंद जो डाल गया इसे साफ करो। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया किसी बुजुर्ग के मजार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। कितनी दूर? 4 हाथ। एक शख्स ने कहा हुजूर मदीने जा रहा हूं, नबी पाक की जालियां चूम लूं? क्या क्या जवाब है बरेली के इमाम का, कमाल कर दिया। लोग तो यहाँ कहते हैं ना जाली चूमनी है, चूम लूं? आला हज़रत उससे पूछने लगे तेरा मुंह इस काबिल है तो मुस्तफा की जालियों को लगाए? तेरा मुंह इसका पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलता यहाँ बेअदबी है। और फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फाज़िल बरेलवी के नजरियात तो समझ मेरे भाई। आला हज़रत ने फरमाया 4 हाथ दूर खड़े रहना है कब्र से। कितने हाथ? सारे बोल के बताइए। 4 हाथ कब्र से। जो सजदा करता है वो खुद जिम्मेदार है, जो पीर कोई तबाही करता है वो खुद जिम्मेदार है। वो हमारा नजरिया यहाँ तो तमाशा लग गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने शराइत लिखी है पीर के लिए। फरमाया पहली शर्त यह है कि उसका अकीदा ठीक हो, ना राफजी हो ना खारजी हो। उसका अकीदा बोलिए, उसके पीछे कभी नहीं लग जाना जो हज़रत उस्मान को बुरा कहता हो या माज़ अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन को बागी कहता हो। इसका नजरिया ठीक नहीं। पहली बात अकीदा। और दूसरे नंबर पे आला हज़रत ने फरमाया कम से कम इतना आलिम जरूर हो कि जरूरत का मसला किताब से निकाल दे। हम जाहिलों के कायल बिल्कुल कायल नहीं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं, बिल्कुल कायल नहीं जाहिलों। इस बेचारे को दुआ सीधी मांगनी नहीं आती, वो भी पीरे तरीकत बन के बैठ गया है। और वो असल गलती तो हमारी है। आपने मौलवी देखे होंगे पीरों की शान बयान करते, कभी को पीर भी देखे मौलवी की शान बयान करता? होता मौलवी नू की पता है। मैं क्या होता तू ये गल कहेगा तो तेरी हड्डी ज्यादा चलेगी, ये कहेगा तो तब ना। मैंने एक सख्त बात कही थी, फिर कह देता हूं। मैंने कहा था कि अंदरून सिंध के वडेरे और पंजाब के कुछ जिम्मेदार अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे। उनको पता था कि इन गरीबों के बच्चे अगर पढ़ गए तो हमारी